सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। उत्पत्ति 24:24 इसहाक के विवाह का वर्णन। अब्राहम अब बुढ़ हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी था। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसके सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघों के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्रों के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे हो कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उसके कहा, कदाचित बहु स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं जो देश तेरे वंशों को दूंगा वही अपना दूध तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्रों के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तो तू मेरी इस शपथ से झूठ आएगा, पर मेरे पुत्रों को वहाँ न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघों के नीचे अपना हाथ रख कर उससे इस विषय की शपथ खाई। तो वह दास अपने स्वामी के ओंटों में से 10 ओंट छांट कर उससे सब उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और आरंभ हरम में चाहर के नगर के पास पहुंचा और उसने ओंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देखो, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घोड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, बाद में मैं तेरी ओंटों को भी पिलाऊंगा। जो हो वही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति में जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहर के जलमाया मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घोड़ा लिए हुई आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घोड़ा भर कर फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने के दौड़ा और कहा, अपने घोड़े में से थोड़ा पानी मुझ पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले, और उसने फुर्ती से घोड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पानी पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ओंटों के लिए भी तब पानी भर लाऊंगी। जब तक वे पी न चुके तब वह फुर्ती से अपने घोड़े का जल हौद में उंडल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभों के साथ ताकता हुआ जो सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ओंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ्य निकाल कर उसके दिया और 10 लोटे सोने को कंगन उसके हाथ में पहना दिया और पूछा, तू किसकी बेटी है? जो मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे निकट
निकट टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहर के जलमाए मिल्का के पुत्र बधुएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और यात्रा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, अन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता को इस घटना का सारा हाल बता दिया। तब लाबान, जो रिबका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ्य और अपनी बहन रिबका के हाथों में कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसे बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सतह के निकट ऑटो के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऑटो के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऑटो की काटियाँ खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूँ तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियों, ऊँट और गदहे दिए हैं। और मेरे स्वामी को पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझ जो शपथ खिलाई है कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री न ले आऊँगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्रों के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्रों के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा, तब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा और यदि वे तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से झूठेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरे इस यात्रा को सफल करता हो तो देखो, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझ थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ओटो के पीने के लिए भी पानी भर दूंगा। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देख, रिबका कंधे पर घोड़ा लिए हुई निकल आई। फिर वह सतह के पास उतरकर भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझ पानी पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घोड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ओठों को भी पिलाऊंगा। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ओठों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा, तू जिसकी बेटी है किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहरो के जलमाए मिल्का के पुत्र बधुएल के बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाकों में वह नथ्य और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिया। फिर मैंने झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्रों के लिए उसके कुटुंबी की पुत्रों को ले जाऊं। इसलिए अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो,
और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिने और या बाएं और फिर जाऊं। तब लाबान और बथूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देखो, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकलकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दिए। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तू मुझ मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसके दाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सभी को विदा किया, और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदिमाता हो और तेरा वंश अपनी बेरियों के नगरों का अधिकार हो। तब रिबका अपने सहेलियां समेत चली और ऊंट पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लोहे रोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकल था, और उसने आँखों उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आँखों उठाकर इसहाक को देखा, और देखते हैं कि ऊँट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हम से मिलने को चला आता है, वह कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपनी मुँह को ढांप लिया। दास से इसहाक से अपनी साथ हुई घटना का वर्णन किया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उसके प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अब्राहम और सारा का इसहाक का एक स्टोरी था। आमीन। गॉड ब्लेस यू।